साथियों, जैसे ही फैजल खान ने मेरे बारे में बोला कि तो 12th पास है, नाच करने वाला लौंडा है। नाच तो देख के थोड़ा मजा आ रहा होगा फैजल, नाच तो हम कर रहे हैं और तुम्हें अभी और नाच दिखाएंगे। लेकिन इसको अब्बू अब्बू कहने वाले खूब चिल्लाने लगा, लगातार वीडियो बना रहा है। 12th पास है, वो 12th पास है। इस सबको क्या लगा पता है कि हमारे अब्बू ने ना बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। हाँ, जरा 4 साल पीछे चलो फैजल, जिस जोश टॉक में तुम भी गए थे और उसी जोश टॉक के मंच पर हम भी गए थे। जोश टॉक पर चलो, सुन के देखते हैं तुमने खुलासा किया है या 4 साल पहले मैंने खुद बता रखा है अपने छात्रों से। सुनो। लेकिन बेसिक शिक्षा लेने के बाद हमारे भाई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, जो हमसे बड़े भैया थे, पर हमारा पढ़ाई जारी रहा। हालांकि समझ में नहीं आता था। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मैट्रिक किया तो 3rd डिवीजन में मैट्रिक पास हूं। मैथ मेरे लिए सबसे ज्यादा कमजोर विषय रहा और आज मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। मैथ पढ़ने के लिए 4 मिलियन से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो बस इतना सा आप फील करो कि वो चीज और ये चीज उस टाइम में और इस टाइम में इतना ज्यादा अंतर कैसे आया होगा कि मैं आज मैथ ही पढ़ाता हूं और आप लोग मैथ पढ़ते हैं हमसे। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक करने के बाद हमारा 3rd डिवीजन आया। गांव में सबसे कम नंबर मेरा ही आया था मैट्रिक में। उसके बाद डर से, मैथ के डर से मैंने मैथ इंटर में नहीं लिया। मैंने 12th किया बायोलॉजी से, मैथ को साइड में रखा और साइड में मैथ रखने के साथ साथ जब मैंने 12th पास किया उस समय भी मैं 3rd डिवीजन ही पास हुआ। फैजल, समझ में आया? ये तूने खुलासा नहीं किया है, ये एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं। मैं सच में मैट्रिक 3rd डिवीजन पास हूं, मैं इंटर 3rd डिवीजन पास हूं। मैं बच्चों को यह बताता हूं कि मैट्रिक में मैथ इतना मुझे कठिन लगता था कि मैंने 11th 12th भी मैथ से नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने मैथ पर मेहनत किया और मैं उन्हें यह बताता हूं कि अगर तू किसी डिग्री में कम भी हो या तुम्हें अच्छा नंबर नहीं भी आया या तुमने फेल भी कर लिया, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब जागोगे तभी सवेरा है। अपने आप को तुम बदल सकते हो और यह मेहनत से बदलता है। लेकिन फैजल, एक बात बताओ मुझे, के पास डिग्रियां कम है तो क्या वो देश का क्रिमिनल है? अगर कोई मैट्रिक फेल ही हो गया, उसने कोई क्राइम कर दिया? मान लो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे जितने भी चमचे हैं, तुझे अब्बू अब्बू कहते हैं, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि हर माँ बाप अपने से ज्यादा तो अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाने की कोशिश करता है और पढ़ाता भी है। तो अगर बाप से ज्यादा डिग्री तुम्हारा हो गया तो क्या तुम बाप को बाप कहना छोड़ दोगे? क्या अपने पिता को पिता नहीं बोलोगे अगर तुम्हारे पास डिग्रियां ज्यादा हो गई तो? अरे सम्मान तो करोगे उतना ही ना। डिग्रियां तो ओसामा बिन लादेन के भी था। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, अर्थशास्त्री था, पर आतंकवादी था, समाज के लिए खतरा था क्योंकि ये काम गलत करता था वो। अब जैसे तुम ले लो, तुमने क्या किया, पूरी दुनिया को बताया कि तुमने बीएससी और एमएससी किया है। देखो देखो देखो, तेरी सर्टिफिकेट मंगवा लिया हूं मैं, तू चिंता मत कर। बीएससी और एमएससी, देखो दैनिक भास्कर में भी छपा था तुम्हारा। तुमने जानकारी दिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई किया है। भारतीय सेना में अधिकारी थे पिता और बड़े भाई सेना में कमांडो है। पता ना तूने कब इसे जानकारी दे दिया, कैसे दे दिया, कैसे छपवाया तुमने इनसे, अब यही जाने और तुम जाने। एनडीए में रिटन निकाला लेकिन मेडिकल पास नहीं कर पाए, जैसा कि तुमने जोश टॉक में भी बताया था। फैजल, जानते हो तुमने एक गजब की फर्जी काम यहां भी किया। तुमने पूरी दुनिया को बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई करा। ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कब कर लिए, भूल गए थे क्या तुम? ये देखो देखो देखो, 2015 में रजिस्ट्रेशन तुम्हारा होता है और फैजल खान पिता मोहम्मद वसीर, याद तो होगा तुझे, याद है कि भूल गया? ज्योग्राफी का पार्ट 2 ये तुम्हारा एडमिट कार्ड है, भूल गए क्या? और तुमने 2nd डिवीजन पास किया है, ये देख लो, 2nd डिवीजन, फैजल खान, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फैजल खान, याद है कि भूल गए? इसको क्यों छुपा लिया तुमने? तुम पूरी दुनिया को बताते रहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तुमने बीएससी और एमएससी किया।
जो स्टॉक पर बोला नॉर्मल, हम लोग गरीब थे, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, नॉर्मल है, दिक्कत हो गया। अब क्या करें? तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन बीएससी। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ गया। और यहां तुमने छप्पा लिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पता चला कि तुमने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करा, ओपन यूनिवर्सिटी से। काहे फैजल, तू दुनिया के बारे में बता रहा है, मेरे बारे में तू क्या एक्सपोज किया? मैंने पहले से बता रखा है, 4 साल पहले से। और बच्चों को यह पता है कि सर की डिग्री से जरूरत नहीं है, वो हमसे सीखने के लिए आते हैं। उन्हें पता है कि मुझे गणित पढ़ाने आता है, मुझे सिखाने आता है, इसलिए मुझे फॉलो करते हैं। तुमने 7 साल तक सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर झूठी बम की कहानी सुनाई। 3 बम कहीं, कहीं 7 से 8 बम, कहीं 8 से 10 बम, कहीं बोला बम बरसने लगा, कहीं बोला कि बम लगाकर उड़ा दिया। तुमने फर्जी आरओ बनाए, तुमने फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, तुमने फर्जी विंग कमांडर बनाया। फैजल तुमने नीट की फर्जी रिजल्ट दिया। फैजल इतनी कहानी है तेरी। 8 से 10 राउंड फर्जी वाला जो तुमने बयान दिया, 8 से 10 राउंड गोली चली, अपने आंख से तुमने देखा था फैजल। इतना झूठ। इसके बाद तुमने लगातार झूठ बोलना नहीं छोड़ा। शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जाकर वो जो मरा हुआ है बेचारा प्रिंस, उसके ऊपर भी तुमने एफआईआर की कॉपी दिखाकर उसे क्रिमिनल घोषित किया, जबकि जजमेंट की कॉपी तुमने छुपा लिया। जजमेंट आ चुका है कि बेचारा बाइज्जत बड़ी था वो, पर एक मरे हुए व्यक्ति पर भी तुम लांछन लगाया। कितना गिरेगा फैजल? और याद रखना, ये तुम्हारे लिए जो कुछ चिल्लाने वाले हैं ना, जो अब्बू अब्बू, नहीं मेरे अब्बू ऐसे नहीं कर सकते, ये जब तक ऐसे करते रहेगा तब तक मैं तुम्हें एक्सपोज करते रहूंगा, जब तक कि ये मान ना जाए कि ना ना इसका अब्बू गलत था। ये जब जब चिल्लाएगा तब तब मैं डोज दूंगा। इसकी तैयारी किए रहना तुम। चलो आज यहीं तक।